नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। क्वार्टर टू नतीजों ने एक बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर डाला है। किस कंपनी किस सेक्टर के नतीजे बेहतर रहे हैं, किसके नतीजे रहे हैं खराब, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि किसके दम पे बाजार में इस समय तेजी देखने को मिल रही है। तो देखिए, नतीजे जो मिले जुले हैं। निफ्टी के अभी तक 85% ऐसी कंपनियां जिन्होंने नतीजे जारी करे हैं और BSE 500 की ऐसी 60% कंपनियां हैं जिन्होंने नतीजे जारी कर दिए हैं। लेकिन मिले जुले नतीजे हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने धमाका किया है स्टॉक मार्केट पे, इतने जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं कि स्टॉक्स में ताबड़तोड़ चाल देखने को मिली है। मेरा इशारा है PSU बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। आपने देखा ही है हाल फिलहाल में कितनी जोरदार खरीदारी हुई है बैंकिंग स्टॉक्स में, खासतौर से सरकारी खेमे में। वो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिगर की वजह से, क्योंकि नतीजे बहुत दमदार थे। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, स्पेशली PSU बैंकिंग सेक्टर तो पास हो गया। इसके अलावा ऑटो सेक्टर के भी नतीजे बहुत बेहतर आए हैं। हालांकि बाजार इसको पहले ही बचा चुका था, एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग थी ऑटो सेक्टर से। लेकिन त्योहारी सीजन और डिमांड में ग्रोथ, मांग में बढ़ोतरी, ये साफ तौर पे दो ऐसे ट्रिगर थे जिन्होंने ऑटो सेक्टर को ड्राइव कर दिया। नतीजे बहुत बेहतर रहे। घरेलू बिक्री से जुड़ी जो कंपनियां हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक सेल्स वाली कंपनियां हैं, उनके नतीजे बेहतर आ रहे हैं। जिनका एक्सपोजर ग्लोबली है, उनके नतीजे उतने अच्छे नहीं दिखाई दिए हैं। IT सेक्टर, जिस पे सबको डर लग रहा था, उसने भी सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई है बीते क्वार्टर में। तो नतीजे उतने खराब नहीं आए थे जितना एक्सपेक्टेशन थी। कई कंपनियों के नतीजे ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे। ग्लोबल दिक्कतों की वजह से दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत प्रभाव देखने को मिला है, नतीजे कमजोर आए हैं। उसमें है तेल गैस और मेटल्स। ये दो ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने निराश किया है। अच्छा, निराशा वाले जो सेक्टर्स थे उसमें सीमेंट भी है। हालांकि सीमेंट सेक्टर भविष्य में जो होने वाला है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सीमेंट सेक्टर में खराब नतीजों के बावजूद अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे नहीं आए थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसने भी डिसअपॉइंट किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के भी क्वार्टर टू के नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। अब हमने आपका काम थोड़ा और आसान कर दिया है। इस रिपोर्ट को हम समझाएंगे एक शीट के जरिए, और ये शीट आपको बता रही है कि नतीजे, पहले तो सबसे पहले सेक्टर आपको बताया गया है, उसके बाद रेवेन्यू और प्रॉफिट। रेवेन्यू YoY बेसिस पे, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कैसा पैन आउट होता हुआ नजर आया है परसेंटेज टर्म्स में। ऐसे ही मुनाफा YoY बेसिस पे, यानी सालाना आधार पर, और तिमाही दर तिमाही आधार पर कैसा परफॉर्म किया है अलग अलग सेक्टर ने। तो ये शीट में जहां पर हरा हरा सेक्शन आपको दिखाई देगा, यानी कि वहां पर बहुत बढ़िया नतीजे जो है कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और आप देख ही सकते हो, ऑटोज, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहां पर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। YoY बेसिस पे भी और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी तगड़े नतीजे पोस्ट किए हैं। और जहां पर आपको लाल लाल दिखाई देगा इस शीट में रंग, वहां पर मतलब नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं। सबसे पहले ऑटो से ही शुरुआत करते हैं। और फायदा, जैसे मैंने कहा, 31% आय बढ़ गई। कच्चे माल की जो कीमतें घटी थी, कमोडिटी प्राइसेस में जो ड्रॉप था, उसकी वजह से 37% मुनाफा बढ़ गया। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स की तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स बिक्री बहुत दमदार थी त्योहारी सीजन की, उसका फायदा मिला। लेकिन बाजार इसको पहले ही पचा चुका था, पहले ही स्टॉक्स में अच्छा रनअप आ गया था। इसके बाद हम नतीजों के बाद कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनते देख रहे हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर के नतीजे दमदार थे कंपनियों के। ऐसे ही बैंक्स, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, नतीजे अच्छे से। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने तो जो कमाल करा है इस बार, बेस्ट क्वार्टर एक तरीके से कहा जाएगा कि इन कंपनियों का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जाके टकराया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले सत्र में 10% उछल गया था। क्वार्टरली जो सिनेरियो है वो बहुत स्ट्रांग पैन आउट होता हुआ नजर आया। इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, बैंकों की इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई, एसेट क्वालिटी स्टेबल रही, रेट हाइक को ये सही तरीके से पास ऑन कर पाए, डिसबर्समेंट बढ़ गई। तो सब कुछ इनके फेवर में था, जिसकी वजह से सरकारी बैंक्स ने बहुत बेहतरीन नतीजे पेश किए और निजी क्षेत्र के बैंक्स के भी अच्छे नतीजे आए। साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने भी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। इसके अलावा जहां पर लाल निशान दिखाई दे रहा है वो है सीमेंट, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां। सीमेंट में इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, नतीजों के बाद इन स्टॉक्स में उतनी गिरावट हुई नहीं। ज्यादातर स्टॉक्स निचले स्रोत से संभले और तेजी बन गई, लेकिन नतीजे डिसअपॉइंट कर रहे थे। एग्रीगेट एबिटा, यानी कि कामकाजी मुनाफा जो है चार बड़ी कंपनियों का, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ACC, अंबुजा, 46% नीचे है एग्रीगेट एबिटा। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन भी 12% के करीब आए हैं, 12% टूटे हैं, 10.7% के करीब आए हैं इन चारों ही कंपनी के। अगर एग्रीगेट सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो सरप्राइज कर रहा था। नेगेटिव साइड के नतीजे हैं, नतीजे उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद शेयर्स में चाल बनी है पॉजिटिव, संभले शेयर्स और तेजी पकड़ गए। भविष्य में जो होने वाला है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नतीजों में आप देखोगे तो चार बड़ी कंपनियां सीमेंट सेक्टर की, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ACC, अंबुजा, इनके एग्रीगेट एबिटा में 46% की गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम आए हैं, घटे हैं। और इनफैक्ट इनका अगर आप एवरेज एबिटा पर टन देखोगे उसमें भी 51% का डाउन देखने को मिला है, यानी कि कमी देखने को मिली है। प्रॉफिट 63% इन चारों कंपनियों का एग्रीगेट तरीके से टूटा है। तो
नतीजे तो कुछ उतने एक्साइटिंग लग नहीं रहे थे, लेकिन बाजार को पहले ही उम्मीद थी कि नतीजे अच्छे नहीं आएंगे और निचले स्रोत से जो खरीदारी हुई है कमाल कर गए हैं ये स्टॉक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये डिसअपॉइंट करके गया है। इनके अगर आप मुनाफे की फिगर देखोगे सालाना आधार पर तो 53% टूटी है, 25% क्वार्टर बेसिस पे टूटी है। तो यहाँ पर तो हाई इनपुट कॉस्ट जो है, यानी कि कच्चे माल की जो लागत बढ़ गई, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। मेटल्स और ऑयल एंड गैस, ये दो ऐसे खेमे थे जहां पर डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा दिखाई दी। मेटल्स पे साफ तौर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनपुट कॉस्ट में बढ़त, फाइनेंस कॉस्ट में बढ़त और साथ ही साथ घरेलू मांग में थोड़ी बहुत कमी जो थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो मेटल्स तो क्लियर कट अंडर परफॉर्मर था। और ऐसे ही ऑयल एंड गैस स्पेस में जहां पर सिंगापुर जीआरएम्स घटे हैं, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हालत वैसे ही बहुत टाइट है, तो इसकी वजह से ऑयल एंड गैस के शेयर्स भी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजे को तो कुछ उतने एक्साइटिंग थे नहीं। आईटी सेक्टर अभी भी मैक्रो रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, नतीजे सिंगल डिजिट की ग्रोथ शो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आईटी सेक्टर में अभी कोई बहुत बड़ी चाल बनी नहीं है। हालांकि जो रफ्तार थी गिरने की वो थोड़ा रुक गई है। तो बहुत ही मिले जुले नतीजे थे, लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे जहां पर नतीजे बहुत जबरदस्त आए हैं, वो मैं फिर कह रहा हूं कि वो है फाइनेंशियल्स, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटोज। इन्होंने Q2 रिजल्ट्स को लीड किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।